दोस्तों, जय जय राम। दोस्तों, आज की कहानी है। एक बार जमराज जी ने अपने दूत को धरती पर आत्मा लाने के लिए भेजा। दूत जब आत्मा लेने के लिए आया तो वो आत्मा एक स्त्री की थी। उसने देखा कि उस स्त्री के शव के पास उसके छोटे छोटे 3 बच्चे रो रहे हैं। एक छाती पर है, एक बाहर रो रहा है शव के पास, और तीसरा रोते रोते सो गया। उस दूत का मन पिघल गया। उस स्त्री का पति भी पहले मर चुका था। उसका दिल इतना पसीज गया कि वो आत्मा को लेकर नहीं गया। ऊपर जमराज के पास गया, कहने लगा, प्रभु, मैं आत्मा को ला नहीं सका। उन्होंने पूछा, क्यों? कहते, प्रभु, यदि आप भी होते तो आपका भी दिल पसीज जाता। वो जो आत्मा थी एक स्त्री की थी। उसके बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे जो रो रहे थे। मेरा दिल पसीज गया। आप भी होते तो आपका दिल भी पसीज जाता। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को उसके शरीर में रहने के लिए कुछ और समय दिया जाए, ताकि उसके बच्चे कुछ और बड़े हो जाएं। तो जमराज जी कहने लगे, जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम तो आत्मा को लेके आना है। तू लेके नहीं आया तो तेरे को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। वो दूत कहने लगा, प्रभु, जैसे आपकी इच्छा। उन्होंने कहा कि तेरे को धरती पर जाना पड़ेगा। जब तू किसी कारण 3 बार हंसेगा तो तेरा दंड पूरा हो जाएगा। तो दूत को धरती पर भेज दिया गया। वो नग्न अवस्था में बैठा था। सर्दियों के दिन थे। जहाँ वो बैठा था वहाँ से एक मोची गुजर रहा था। मोची अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए कुछ वस्त्र लेने जा रहा था। जब उसने दूत को नग्न अवस्था में बैठा देखा तो उसका दिल पसीज गया। वो कुछ वस्त्र लेके आया गर्म, और उसको ओढ़ दिए। मोची को नहीं पता था ये दूत है। वो आम व्यक्ति ही उसको समझ रहा था। दूत ने उसको कहा कि आपने मुझको कपड़े तो दे दिए ठंडी में, पर रहने के लिए मेरे पास कोई घर बार तो है नहीं। मैं रात कहाँ गुजारूंगा? मोची का दिल पसीज गया था। वो कहने लगा, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर पर रहिए। पर उसने सोचा कि पत्नी और बच्चों के लिए वस्त्र लेने आया था, पत्नी अब बोलेगी भी। सोचा, चलो कोई बात नहीं, ले चलता हूँ उसका घर। वो घर उसको ले गया। पत्नी ने जब उसको खाली हाथ देखा तो उसने बताया कि इसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, मैंने इसको लेके दे दिए, पैसा वहीं खर्च हो गया। पत्नी बहुत कुछ बोलने लगी, बहुत ही बुरा बुरा बोली वो। जब बोल के वो थक गई, जो दूत था वो हंसने लगा। मोची को गुस्सा भी आया, पर मोची ने पूछा कि तू हंसता क्यों है? वो कहता कि जब वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा, अभी वक्त नहीं है कि मैं क्यों हंसा। वो उनके साथ ही रहने लगा। वो कुछ ही दिनों में मोची से जूते बनाने का काम भी सीख गया। दूत सोच रहा था कि इसकी पत्नी तो आज का देख रही है, भविष्य में क्या होना है उसको ये नहीं पता।
जब दूत मोची के साथ रह रह के जूते बनाने सीख गया तो उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई मोची की कि दूर दूर से लोग उसके पास जूते बनवाने आने लगे कि उसके जैसे जूते कोई नहीं बना सकता। दूर दूर से राजे महाराजे भी आने लगे उसके पास। मोची जहाँ रहता था उस राज्य में एक प्रथा यह भी थी कि जब कोई मर जाता था तो उसको चप्पल पहनाकर उसका संस्कार किया जाता था। एक दिन राजा का मंत्री आया और कहने लगा कि ऐसे जूते बनाने हैं कि कोई ना बना सके। तो उसने दूत को कह दिया कि ऐसे जूते बनाना, बढ़िया जूते, राजा साहब का ऑर्डर आया है, चप्पल मत बना लेना। उसने कहा ठीक है, पर गलती से वह चप्पल बनाने लग गया दूत। जब मोची ने देखा तो उसको बहुत भला बुरा बोलने लगा। पर कुछ ही समय बाद राजा का मंत्री दौड़ा आया, कहने लगा कि जूते नहीं बनाने, चप्पल ही बनानी है। वो हैरान था मोची। तो उसने पूछा क्यों? वो कहता राजा साहब का देहांत हो गया, राजा साहब मर गए हैं। तो मोची जो था, जो पहले दूध को बुरा भरा कह रहा था, वो उससे क्षमा मांगने लगा कि मैंने तेरे को बुरा भला कहा, बनानी तो चप्पल ही थी। तो दूत इस बात पे भी हंसने लगा। मोची ने फिर पूछा कि तू हंसता क्यों है? वो कहने लगा कि समय आने पर बताऊंगा। दूत मोची के पास ही रह रहा था। एक दिन वो जूतियां बना रहा था तो 3 जवान लड़कियां उसके पास बहुत ही सुंदर आईं। साथ में एक बुढ़िया भी थी। दूत ने उन तीनों लड़कियों को पहचान लिया था कि ये वही लड़कियां। उसने दूत ने पूछा लड़कियों को कि ये साथ में बुढ़िया कौन है? तो बुढ़िया बोलने लगी कि मैं इनकी पड़ोसन हूँ। इनकी माता जब ये बहुत ही छोटी थी गुजर गई थी। मेरे कोई लाद नहीं थी तो मैंने इन 3 लड़कियों को ही गोद में ले लिया था। इनका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, आज ये जवान हो गई हैं। आज इनकी शादी हो रही है, इसलिए इनके लिए बड़ी सी जूतियाँ बनानी हैं। वो इस बात पर फिर हंसने लगा। मोची पास में बैठा था। मोची ने फिर पूछा आज भी तू भी इतनी सी बात पर फिर हंसा? तब उसने मोची को बताया कि मैं जमराज का दूत हूँ। ये 3 लड़कियाँ वही हैं जिनको मैंने छोड़ दिया था, मेरा मन पसीज गया था, उसका दंड मेरे को भुगतना पड़ा था। और जमराज जी ने कहा था कि जब तू 3 बार हंसेगा किसी कारण तो तेरा दंड पूरा हो जाएगा। आज मेरा दंड पूरा हो गया है। मैं इस बात पे हंसता था कि इंसान आज की सोचता है, भविष्य की कल्पना करता है, पर उसको ये नहीं पता कि क्या होने वाला है। प्रभु यही कहते हैं कि भूतकाल का तो पश्चाताप न कर, भविष्य की चिंता न कर,
जो वर्तमान है उसमें अपना कर्म कर। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो होगा आगे भी अच्छा होगा। मेरी कहानी आपको ये अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना और कमेंट द्वारा बताना। जय श्री राम।